ये दरअसल नरेंद्र मोदी की अल्पमत सरकार है जिसमें 5-5, 6-6 बिल आते हैं, औंधे मुंह गिर जाते हैं। बैंक जाइए, लोन लेने में पसीना छूट जाता है। जो लोग उस तरह के हैं लेने लायक उन्हीं को मिलेगा, गरीब को लोन नहीं मिलेगा भैया। नौजवानों के लिए भी कहे हैं कि लोन देंगे, नौजवान लोन लेके और कर्ज में डूबा रहेगा। कांग्रेस की जहां सरकार है वहां 500 का सिलेंडर मिलता है, आपकी जहां सरकार है वहां 1000 का सिलेंडर मिलता है। ये आपका विकास है। बजट 2025 जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास माना जा रहा था, हम जनता के बीच मौजूद हैं और जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये बजट कितना खास रहा। आदरणीय सीतारमण जी का ये बजट जो है लोक लुभावन है। आप बताइए, शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाई है और विदेशों में जो है फ्री शिक्षा दी जा रही है, तो कैसे ये सब है। तो ये तो, और सबसे बड़ी बात है कि महिला वित्त मंत्री हैं और ये महिलाओं का ध्यान नहीं दी कि गैस सिलेंडर का दाम नहीं कम की, जिससे कि महिलाएं भोजन बनाती हैं, न सरसों का तेल का दाम कम किया, न अरहर के दाल का दाम कम किया। तो ये क्या है, तो हम यही जानते हैं ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी सीतारमण जी जो कह रही है, ये पहले से बजट तैयार करा के आदरणीय मोदी जी वगैरह रखे रहते हैं, उसको वो कह देते हैं कि पेश कर दीजिए। अगर इनकी आत्मा होती तो महिलाओं का ध्यान देती। जो महिला है तो गैस सिलेंडर कितना महंगा है तो उसको क्यों नहीं कम की, और बजट बहुत अच्छा बता। किसानों के खाद का दाम कितना कम किया और डीजल कितना कम किया, जो ट्रैक्टर से जुताई होती है खेत की उसका दाम क्यों नहीं कम किया। महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं आप, तो महिलाओं के लिए जो है बिना गारंटी लोन की जो है सुविधा कर दी है सरकार ने। केवल गारंटी लोन के लोन देना नहीं पड़ेगा, बिना गारंटी हम लोन ले लिए, कितने लोगों को मिलेगा। बैंक जाइए, लोन लेने में पसीना छूट जाता है। जो लोग उस तरह के हैं लेने लायक उन्हीं को मिलेगा, गरीब को लोन नहीं मिलेगा भैया। नौजवानों के लिए भी कहे हैं कि लोन देंगे, नौजवान लोन लेके और कर्ज में डूबा रहेगा। यूरिया जो है, यूरिया उत्पादन के लिए सरकार ने यूरिया प्लांट को फिर से खोल दिया है। बड़ी अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करेंगे। जो अच्छी बात है उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यूरिया का दाम भी निर्धारित करें ना, कम करें। और डीएपी का दाम जो है, डीएपी खाद है जिससे हम लोग गेहूं बोने में प्रयोग करते हैं, तो ये सब दाम कम करें। किसानों का एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। बजट लाए बहुत अच्छा है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कितना बजट ले आए हैं आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये बताओ ना। यहाँ बीटेक एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई करके, पॉलिटेक्निक करके, एमएससी पीएचडी करके, डीलिट करके, एमए एमकॉम, बीए करके, एमएससी करके सारे लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसके लिए युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कौन सा इन्होंने बजट लाया है। युवाओं की एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है। बहुत अच्छा है। अभी एजुकेशन के लिए की, लेकिन जो एजुकेशन करके 22 साल, 25 साल, 28 साल और 32 साल के नौजवान घूम रहे हैं, उनके लिए आपने क्या बजट लाया। आप तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो ना, अभी ले आए हैं। ये धरातल पे कब उतरेगा माननीय पत्रकार महोदय जी, आदरणीय पत्रकार महोदय जी, ये धरातल पे कब उतरेगा। ये हवा हवाई आपके चैनलों में केवल दिखाई देगा, अखबार के फ्रंट पेज पे केवल दिखाई देगा। लोक लुभावन बजट, जनता के लिए पिटारा खोल दिया है आदरणीय मोदी जी और सीतारमण जी ने, पिटारा खोल दिया। जनता खुशहाल होगी, लेकिन ये कागजी है, धरातल पुतरे तब दिखाई देगा कि ये बजट क्या है। गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और पटरी दुकानदारों के लिए बजट क्या है। जब शिक्षा पे 18% बजट जो है जीएसटी लगा दिया, तो ये बताइए कि ये खून चूसने वाला बजट है गरीबों का। केवल ये बजट अमीरों का बजट है। जो लोग नौकरियों में है, जो लोग तनख्वाह पा रहे हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, समझे आप, उनके लिए बजट है, गरीब के लिए बजट नहीं है। गरीब के लिए तो दुर्दशा है, वो मुफलिसी में जी रहा, मुफलिसी में ही जिएगा। लेकिन ये बजट गरीबों के लिए बजट नहीं, अमीरी और गरीबी की खाई और बढ़ेगी। ये ऐसा बजट ले आई है आदरणीय सीतारमण जी। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केवल बजट अमीरों के लिए है। सबसे पहले बजट को क्रॉस लगा दीजिए, बजट को क्रॉस लगा दीजिए। कारण बता देता हूँ, न 10 साल से लोकसभा में न दिल्ली सरकार ने कुछ दिया जनता को, न ही उत्तर प्रदेश की, इसलिए क्रॉस लगा दीजिए। अब मैं बता देता हूँ बजट क्या है। बजट पहले बात शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर नहीं है। बजट सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी के, भैया चुप रही, 3 आदमी के लिए, एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार, दोनों के लिए विशेष पैकेज प्लस कुछ ऊपर से धन। तीसरा नाम बहुत अहम है, बिहार के लिए खास बजट पेश हुआ है। मैं बकाने बोर्ड का भी गठन हुआ है। बता तो रहा हूँ, उसी में तो सत्ता बच रही है। ये दरअसल नरेंद्र मोदी की अल्पमत सरकार है जिसमें 5-5, 6-6 बिल आते हैं, औंधे मुंह गिर जाते हैं।
तो अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए मैंने कहा ना 3 आदमी का ये बजट है। जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा पे कभी कुछ नहीं मिलेगा। 2 आदमी का बजट मैंने बताया, दोनों को विशेष पैकेज प्लस अलग से धन। मेरा मुकम्मल हो जाने दीजिए। तीसरा जो नाम है वो बहुत प्रमुख है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को पैसे भेजने हैं नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कि बोलो अडानी के लिए छोड़ने का कितना पैसा लोगे, क्योंकि जब तक देश में अंधभक्त जिंदा है मुझे देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे पैसे देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक अंधभक्त जिंदा है, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश को यूं ही बददस्तूर देश बेचता रहूंगा। बोलो ट्रम्प कितने में छोड़ोगे अडानी को? तो ये है बजट की पूरी रूपरेखा। युवाओं के लिए ऐतिहासिक बजट, ये चमचों वाली बजट नहीं है, ऐतिहासिक बजट है। आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और भारत सरकार के बहुत बहुत कह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े कह रहे हैं कि ये बजट जो है केवल अमीरों के लिए है, बजट गरीबों के लिए बजट, वर्गों के लिए बजट है, मध्यम वर्गों के लिए बजट है। ये शानदार बजट है, ये चमचों वाली बजट नहीं है, ये पप्पू वाली बजट नहीं है, ये सोनिया वाली बजट नहीं है, ये इंदिरा जी वाली बजट नहीं है, ये ऐतिहासिक बजट है। और चमचे चित्त हो गए इस बजट को देख के, मोतियाबिंद हो गए इन चमचों को, इन कांग्रेसी चमचों को पैरालाइज मार दिया, मोतियाबिंद हो गई। ऐतिहासिक बजट है और इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ। क्या कहना है? ये बजट बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री जी जो अभी से बजट लाए हैं वो सही बजट है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़े हो, चाहे क्रेडिट कार्ड संबंधित हो, सारे बजट अच्छे आए हैं। बाकी जब कांग्रेस का बजट आता था तो इटली जाता था, समाजवादी का जब बजट आता था तो सब सही फही जाता था। और ये जो माननीय मोदी जी का बजट आ रहा है, ये कोई परिवार जात के लिए नहीं आ रहा है, ये तमाम आम गरीब जनता, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, गरीब अमीर के लिए, सबके लिए आ रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री, वैसे रक्षा मंत्री को वित्त मंत्री को कूट बधाई दी जा सकती है। और सबसे ज्यादा मुसलमानों के हित का बजट है। हम भी मुसलमान हैं, धन्यवाद मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को देते हैं। समझो, इस तरीके से हम कहते हैं और जो है 34 तक राज करो, आगे ऊपर वाला आपको जो है दिशा और दशा तय करे। क्या कह रहे हैं? ऐतिहासिक बजट आया है। असल में वो इतिहास का छात्र नहीं रहे, जब इतिहास जो पढ़ा ही नहीं, जो भूगोल पढ़ा ही नहीं, वो इतिहास भूगोल की बात करता है। अब रह गया सवाल इनका बजट का। साहब, बजट ये केवल शुद्ध रूप का 40 लोगों का बजट है। ये बजट जो है शुद्ध रूप का गुजरात मॉडल का बजट है। ये बजट जो है शुद्ध रूप का आम गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास लोगों का शोषण का बजट है। इसमें शिक्षा का कोई बजट नहीं, इसमें उद्योग का कोई बजट नहीं, इसमें आप समझ लीजिए कोई कल कारखाने का बजट नहीं, इसमें रेल का बजट नहीं, इसमें मेट्रो ट्रेन का बजट नहीं। अब रह गया सवाल कि बजट ये किसके लिए है। बजट का स्थिति का अगर आकलन करिए तो ये मनमोहन सिंह का पद था। जिस पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किया करते थे, जिस पद पर प्रणब मुखर्जी काम किया करते थे, जिस पद पर पी चिदम्बरम काम किया करते थे, जिस पर मोरारजी देसाई काम किया करते थे। अब यहाँ तो स्थिति ये है कि साहब, जिसको रिक्शा चलाने आता है उसको हम प्लेन पकड़ा देते हैं कि पायलट बना देते हैं रातों रात। तो कहने का मेरा मतलब कि देश को की वित्तीय ढांचा को उसके साथ विश्वासघात है, विधा के साथ विश्वासघात है, नौजवानों के भविष्य के साथ विश्वासघात है, शिक्षा के साथ विश्वासघात है, कल कारखाना के साथ विश्वासघात है, आम आवामों के साथ विश्वासघात है। और जो लोग कह रहे हैं इनको कहने दीजिए, ये सरकार का उन्माद बोल रहा है। हकीकत जो है केवल ये जवाब नहीं देते, ये केवल गाली ही इनका जवाब है। और यही इनका जो बजट है वो गाली से ओतप्रोत है, ये आतंकवाद को केंद्रित करता है। अब मैं बार बार आपके चैनल पर कह रहा हूं कि विकास की बात आप करते हैं। जब मनमोहन सिंह 110 रुपया बैरल तेल लेते थे तो देश की आवाम को 55 रुपया पेट्रोल देते थे। आप 27 रुपया बैरल तेल लेते हैं और 110 रुपया तेल बेचते हैं। ये आपका विकास है।
कांग्रेस की जहां सरकार है वहां 500 का सिलेंडर मिलता है, आपकी जहां सरकार है वहां 1000 का सिलेंडर मिलता है। ये आपका विकास है। जहां कांग्रेस की सरकार है 78,000 लाख करोड़ रुपया रातों रात किसान का माफ कर देती है। आप जो है सारा पैसा 40 लोगों का माफ करते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़क पर है, किसान अपना शहादत दे रहा है, उसके पास बच्चों को फीस नहीं है। आप बकवास करते हैं, बजट की बात करते हैं। ये बजट शुद्ध रूप का भाजपा का पाप का बजट है, विश्वासघात का बजट है। ये इनका बजट है। धन्यवाद। तो ये वो तमाम लोग हैं जो बजट को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लेकर के साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बजट है ये घोटाले का बजट है। और जो तमाम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ लोग इस बजट की सराहना भी करते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ इस बजट की निंदा भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस बजट की रूपरेखा आगे बनेगी। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर।